गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून, बैठिए. थैंक यू सर. अनन्या, यस सर. आप अपना इंटरव्यू हिंदी में देना चाहेंगे, इंग्लिश में? हिंदी में. हिंदी में. तो अपना परिचय दीजिए बोर्ड को. गुड इवनिंग एवरीवन. माय नेम इज़ अनन्या अत्री और मैं बेसिकली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मैं बचपन से ही दिल्ली में रही हूँ. मैंने अपनी ग्रेजुएशन लक्ष्मीबाई कॉलेज से की है पॉलिटिकल साइंस में. उसके बाद मैंने 2017 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और 2022 में मैंने उसके साथ ही अपना पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कंप्लीट किया है. और मैं एक नेशनल लेवल की हैंडबॉल प्लेयर भी हूँ. अच्छा. तो आपने ये क्यों नहीं परस्यू किया अपना जो हैंडबॉल? सर स्पोर्ट्स इंजरी थी मुझे. अच्छा. ACL इंजरी हुई थी नी में, तो उसके बाद मेरा मतलब लिंक एकदम खत्म हो गया था. राइट. और प्लस हैंडबॉल किस तरीके का गेम है? सर बेसिकली फुटबॉल और बास्केटबॉल का आप इसको मिक्सचर कह सकते हैं एक तरीके से. मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं. हाँ. बस डिफरेंस क्या होता है कि हम जैसे ड्रिबल करते हुए जाते हैं तो हमें हैंड से बेसिकली गोल पोस्ट में गोल करना होता है. क्या ये एक ओलंपिक स्पोर्ट भी है? यस सर. अच्छा, तो कौन सी टीम है जिसने मतलब लेटेस्ट टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता होगा इसमें? सर मुझे जर्मनी का नाम याद आ रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि वही थी. अच्छा, चलिए कोई बात नहीं. आपने बताया कि आपने लक्ष्मीबाई कॉलेज से क्या किया है? पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट. ग्रेजुएशन किया है. तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ बात करते हैं. श्योर. आप मुझे ये बताइए कि राज्य और राष्ट्र, ठीक है, इनमें क्या अंतर है? ओके सर. सर जब हम राज्य की बात करते हैं तो मतलब लिमिटेड बाउंड्रीज जैसे होती हैं, उसमें हम बात करते हैं. जब हम राष्ट्र की बात करते हैं वो एक आइडिया है बेसिकली, उसमें कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती हैं. अच्छा. और कभी कभी हम बात करते हैं राष्ट्र राज्य की, यानी कि नेशन स्टेट. यस सर. सर ये बेसिकली जो आइडिया था नेशन स्टेट का, वो जब यूरोप का जो फॉर्मेशन हो रहा था, जब वहाँ पे चेंजेस हो रहे थे, तो उससे आया था आइडिया कौन ऑफ सी एक नेशन इम्पोर्टेंट ट्रीटी हुई थी, उसके बाद से ये एक बोलते हैं कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम का उदय हुआ है यूरोप में? यस सर. सॉरी सर, मुझे पीस ऑफ वेस्टफेलिया सुना है आपने? ट्रीटी ऑफ वेस्ट. यस सर, 1919 आई थिंक. नहीं, आप उसको देखिएगा, लेकिन Okay, मुझे sir. ये बताइए कि ये वेस्टफेलिया जो है ये है कहाँ यूरोप में? सर जर्मनी में है ये. हाँ, जर्मनी में है. Yes, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप. चलिए, मुझे ये बताइए अब कि भारत के लिए आप कौन सा टर्म ज़्यादा उपयुक्त मानती हैं, कि भारत को स्टेट कहा जाए, नेशन कहा जाए, नेशन स्टेट कहा जाए, या कुछ और कहा जाए? सर मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया को नेशन स्टेट कहना एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जब हम इंडिया में बात करते हैं ना, तो लोगों के अंदर सेंस ऑफ नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है. और वो हाँ. जैसे हम अपनी आर्मी में देखते हैं, उसको हम एक मैनिफेस्टेशन है वो एक नेशन स्टेट का ही. तो आई बिलीव कि नेशन स्टेट कहना कुछ ज़्यादा. लोगों का मानना है कि इंडिया में कई सारे नेशन हैं. ओके सर. तो क्या ये बात सही है? सर मतलब मुझे लगता है कि ये कहना गलत होगा, क्योंकि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, इंडिया इज अ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स. बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स है, जो उनके आइडियाज है, वो एक साथ आकर एक हम भारत का एक उदय हम देखते हैं उसमें. ठीक है. अनन्या, मुझे ये बताइए कि आपने इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की. यस सर. तो आर्टिकल 1 जो है क्या कहता है, क्या है एग्जैक्ट वर्डिंग्स उसके? सर सॉरी, एग्जैक्ट वर्ड नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ आपको. इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ यस स्टेट्स. सर. ठीक है. तो अब विवाद ये चल रहा है कि इंडिया कहा जाए या भारत कहा जाए. ठीक है. आर्टिकल 1 तो बोल रहा है कि दोनों एक ही बात हाँ है. जी. फिर भी अगर आपको चुनना हो, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाए कि एक ही नाम चुनना है और आपकी चॉइस है, तो आप कौन सा नाम चुनेंगी भारत के लिए? सर मैं भारत नाम ज़्यादा प्रेफर करूंगी. इसके दो रीजंस मैं मतलब देना बताइए. चाहूंगी. पहला, एक तो ये थोड़ा हिंदी वाला जो कॉन्नोटेशन आता है ना, कि हमारे देश की जो भाषा है, बेसिकली वो एक रीजन रहेगा. और दूसरा रहेगा कि भारत जो राजा जिनके नाम से ये आया था, अगर उन्हीं से हमको जाना जाए तो हम अपने जो मूल हैं उनसे जुड़े रहेंगे. आपको नहीं लगता कि ये, चलिए मतलब जो हिंदी बेल्ट के लिए तो ये तर्क आपका काफ़ी सही है, यस सर. लेकिन व्हाट अबाउट द सदर्न स्टेट्स? ओके सर. सर जब हम हिंदी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो सदर्न स्टेट्स है उसमें शायद एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गया है. उसका एक पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन लोगों में, जब जैसे मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो एज सच कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता जब मैं बात करती हूँ हिंदी की. वो भी बहुत अच्छे से हिंदी को सीखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अभी के लिए मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज से आपने पढ़ाई की है. यस सर. तो आप मुझे लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ बताइए, कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट बातें. सर उन्होंने बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हुई थी, और वो मतलब तलवारबाजी में उनका बहुत अच्छा हाथ था. और उन्होंने क्या जब नाम था उनका? मणिकर्णिका उनका बिल्कुल. नाम. जी सर. उनका नाम था. और जब उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद जब वो दत्तक पुत्र को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका खुद का पुत्र नहीं होता है, तो जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से फाइट किया था अपने राज्य के लिए.